वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और देखेंगे महाजनपद युग। तो चलिए शुरू करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में तब्दील हुए। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें से 10 गंगा घाटी में और 6 गंगा घाटी के बाहर स्थित थे। संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में 16 जनपदों को आंशिक रूप में दोहराया गया है। महावस्तु में गंधार की जगह शिव, कंबोज की जगह दसाड़ का उल्लेख हुआ है। शेष 14 जनपद वही हैं जो अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में वर्णित हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलता है। चुल्ल निर्देश में 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग जोड़ दिया है। गांधार के स्थान पर योन का उल्लेख मिलता है। तमिल ग्रंथ शिलाधिकारम में 3 महाजनपद मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख हुआ है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 40 जनपदों के नाम है, जिसमें 20 जनपदों का विशेष रूप से उल्लेख है। सिंधु, अस्मक, कंबोज, भरत, यौधेय, वृज, कलिंग, प्राच्य जनपद कहे जाने वाले राज्य आदि का उल्लेख अष्टाध्यायी में हुआ है। और महाभारत में कुल 250 जनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्रात्मक, 2 गणतंत्रात्मकों में वज्जी संघ और मल्ल थे। राजतंत्रात्मक में भी 4 सर्वाधिक शक्तिशाली मगध, कौशल, वत्स और अवंती महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जो कि काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंदर थे। इनकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इनका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा भी शामिल था। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं, जो हैं चंपा, साकेत, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह और वाराणसी। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी और वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। याद रखिएगा, वैशाली के लिच्छवी विश्व का पहला गणतंत्र इन्होंने स्थापित किया था। और सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ राजवंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। ये हर्यक वंश से संबंधित था और बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में मौर्यकालीन शासक बृहद्रथ का उल्लेख किया गया है। उत्खननों के आधार पर भी पता चलता है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास अर्थचंद्राकार था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था और भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे और ये सिक्के 6ठी शताब्दी पूर्व में मौर्यकालीन के मध्य प्राप्त होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं जो 16 महाजनपद हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, सबसे पहले है अंग। तो इसकी राजधानी थी चंपा, जिसका प्राचीन नाम मालिनी था। क्षेत्र जो है आधुनिक भागलपुर, मुंगेर जो कि बिहार में है। प्रमुख नगर चंपा जो बंदरगाह था, अश्वपुर और भद्रिका। शासक की बात करें तो बिंबिसार के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था और ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित करके अंग को मगध में मिलाया था। दूसरा है अवंती। तो राजधानी इसकी उज्जैनी और महिष्मती थी। क्षेत्र उज्जैन जिले से लेकर के नर्मदा नदी तक मध्य प्रदेश में,
शासक महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन चंड प्रद्योत। प्रमुख नगर कुरारगढ़, मक्करगढ़, सुदर्शनपुर और पुराणों के अनुसार अवंती के संस्थापक है वंश के लोग थे, हर्यक वंश के लोग। बिंबिसार ने वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था और इसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। ठीक है, बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है वत्स। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो वर्तमान इलाहाबाद बांदा जिला क्षेत्र, वही प्रयागराज मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश में। शासक इसके गौतम और बिंबिसार के समकालीन उदयन के साथ चंड प्रद्योत और अजातशत्रु का संघर्ष रहा। चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से किया था और गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध की शिक्षा दी थी। कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया और अंतिम रूप से शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला लिया था। फिर आता है अस्मक। इसकी राजधानी थी पौटल पैथान, प्राचीन नाम प्रतिष्ठान। क्षेत्र जो है नर्मदा गोदावरी नदियों के बीच का भाग आंध्र प्रदेश। शासक और स्थापना इक्ष्वाकु वंश के शासक मूलक द्वारा, और ये एक एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। अस्मक याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। जातक के अनुसार यहाँ के शासक प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की एवं उसको अपने राज्य में मिला लिया था। फिर है काशी, वाराणसी, बनारस। स्थापना काशी का शासक द्रिवदास और काशी का शासक अजातशत्रु था और अजातशत्रु के समय ही काशी मगध का हिस्सा बन गया था और इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जातक के अनुसार राजा दशरथ और राम जो है वो काशी के राजा थे। काशी वर्णा और 80 नदियों के किनारे बसा हुआ है। काशी सूती वस्त्र एवं अश्व व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और सबसे शक्तिशाली शासक इसका था ब्रह्मदत्त। ठीक है, कौशल की बात करें तो राजधानी श्रावस्ती, कुशावती, अयोध्या। क्षेत्र आधुनिक अवध, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का क्षेत्र सरयू नदी के पास का। बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक प्रसेनजीत था। कौशल के प्रमुख नगर थे श्रावस्ती, अयोध्या और साकेत, और बुद्ध काल में कौशल के दो भाग हो गए थे। उत्तर भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिण भाग की राजधानी साकेत थी। फिर है अगला कुरु, तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर। बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक कौरव्य था। इसका उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी में भी मिलता है और महाजनपद के अंदर मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र आता है। पांचाल की बात करें तो इसकी राजधानी अहिछत्र एवं काम्पिल्य। यहाँ का शासक चुलामी ब्रह्मदत्त था और इस महाजनपद के अंदर बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र शामिल थे। इसका भी उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी में मिलता है। प्रारंभ में देखिए इसके दो भाग थे। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिण भाग की राजधानी काम्पिल्य थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कानिकुब्ज इसका प्रसिद्ध नगर था। पांचाल की जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर के दक्षिण में चंबल नदी तक, पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद थी। फिर है अगला सूरसेन, तो राजधानी इसकी मथुरा थी। यहाँ के शासक यदुवंशी भगवान कृष्ण थे। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख मिलता है और यहाँ बुद्ध के समकालीन शासक अवंती पुत्र था। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। प्राचीन यूनानी लेखक ने इस राज्य को सूरसेनुई तथा इसकी राजधानी को मिथोरा कहते थे। अगला है मल्ल, तो इसकी राजधानी कुशीनगर, पावापुरी। यहाँ का शासक उक्काक था। यहाँ का शासन गणतंत्रात्मक था। महाजनपद में ही भगवान बुद्ध का महानिर्वाण यहाँ पे हुआ था, मल्ल में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके दो भाग थे। पहले भाग जो थी वहाँ की राजधानी पावा यानी पडरौना और दूसरे भाग की राजधानी कुशीनारा यानी कसया थी। फिर बात करते हैं वज्जी की। इसकी राजधानी मिथिला वैशाली थी। ये 8 गढ़ राज्यों का संघ था जिसमें विदेह, लिच्छवी और वज्जी प्रमुख थे। इसका प्रमुख शासक चेटक था। 8 राज्य विदेह, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञातक, कुंडल, ग्राम, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव। यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। समस्त वज्जी संघ की राजधानी वैशाली की स्थापना इक्ष्वाकु वंशु विशाला ने की थी। कंबोज की बात करें तो राजधानी हाटक, वैदिक युग में राजपुर। यह पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर, काबुल घाटी का क्षेत्र था। ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था और महाभारत में यहाँ के 2 शासक चंद्रवर्मण और सुदक्षिण की चर्चा हुई है।
फिर है चेदी, राजस्थानी इसकी सुक्तिमती सोत्थिवती। महाभारत कालीन के राजा शिशुपाल राज किया करते थे, जिसका वध भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का यमुना नदी क्षेत्र है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें गांधार, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। यहाँ का शासक बिंबिसार के समकालीन पुष्करसेन था। इसके आधुनिक पेशावर रावलपिंडी क्षेत्र शामिल था। गांधार के शासक द्रुहिवंशी थे। यह क्षेत्र ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। फिर मत्स्य महाजनपद की बात कर लें तो राजधानी थी इसकी विराटनगर। इसमें राजस्थान के अलवर, जयपुर, भरतपुर क्षेत्र शामिल थे। मनुस्मृति में इसका कुरुक्षेत्र पांचाल सूरसेन को ब्राह्मण के मुनियों का अधिवास ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। अंत में है मगध, इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगीर थी और आधुनिक बिहार के पटना गया जिले तक ये व्याप्त था। तो ये रहे आपके 16 महाजनपद। तो देखिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, मिलान करने को भी दे देता है, महाजनपदों का नाम दे देगा, या तो आप शासक के नाम से मिलान करना होगा आपका या फिर राजधानी। ठीक है, तो देखिए शासक, राजधानी क्या थी, और ये थोड़ा थोड़ा ये भी याद रख लीजिएगा कि वर्तमान का कौन सा क्षेत्र, जैसे मतलब मगध हो गया आपका, बिहार का पटना हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।